न कर्मणान प्रजायाधनेन त्यागिनैके अमृतत्वमानशुः परेणनाकं निहितं गुलायां विभ्रजते दग्धयो विशिन्त। अर्थात ना तो कर्म से, न संतान से, न धन से, अपितु त्याग से ही कुछ लोगों ने अमृतत्व प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी परे है। वह संयमी त्यागी पुरुष अपने हृदय में प्रकाशित आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। महाकुंभ अर्थात भरा हुआ कलश, भरा हुआ घड़ा। कुंभ का यह पावन अवसर या पावन समय कोई इत्तेफाक नहीं है। कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक धारा में अलाइनमेंट होते हैं। इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से ऐसी मान्यता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी और पवित्रता अथाह बढ़ जाती है और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में नदियों में डुबकी लगाने से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की एनर्जी ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं। उसके लिए यहाँ डुबकी लगाना होगा और उस ऊर्जा का आवाहन स्वयं में देखना होगा। जहाँ डुबकी लगाने के बाद आप अपने शरीर को नहीं समझते, उसका पूरा भार समझ नहीं आता। कुछ ऐसा होता है जो आप किसी और के अनुभव से कभी नहीं समझ सकते। जीवन छोटा है या बड़ा है, यह तो हम मनुष्यों की सोच पर निर्भर करता है और हमारे कर्म पर निर्भर करता है, परंतु यह जीवन मेरे हिसाब से जीने लायक है, उतना पर्याप्त है जितने में हम बहुत कुछ जानने लायक है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने लायक है। परंतु कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसे हमें खुद जीना होता है। उस अनुभव में से एक है यह महाकुंभ, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जात पात का फेर नहीं, बस एक लक्ष्य है, त्रिवेणी में डुबकी लगाना। जहाँ पर अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग इस त्रिवेणी पर स्वयं को पवित्र कर चुके हैं। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक ही सही, पर लोग स्वयं को बहुत अलग समझ रहे हैं। यह हमारे मन का वहम है कि यहाँ हमने स्नान किया तो हमारा पाप धुल गया। खुद में यह समझना कि आपने पाप किया है, यह बहुत बड़ी स्वीकृति है। महाकुंभ कोई ट्रेंड नहीं है कि अगर आपके मित्रों ने स्नान किया, आपके पड़ोसियों ने स्नान किया, आपके परिवार के सदस्यों ने स्नान किया, आपका यह पूरा देश स्नान कर रहा है, तो आपको भी उसका भाग बनने की आवश्यकता है। उसका भाग बनिए, पर स्वयं के लिए। उस स्वयं की ऊर्जा को खुद में निहित करिए, उस ऊर्जा को आमंत्रित करिए और वो ना चाहते हुए आमंत्रित हो जाएगा। आप प्रयास करिए स्वयं के लिए। हमें लगता है कि हम वहाँ जाकर के पाप अपना धुलने जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक हमारी नई ऊर्जा को हम आमंत्रित कराते हैं। हम ऐसी जगह आकर उस प्रकृति के समक्ष अर्थात सूर्य, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, हम यह समझ सके कि सच में हमारा एक नया जीवन हुआ है। हम अपने पुराने बुरे कर्म को, अपने गलत इरादों को प्रकृति को दे रहे हैं और एक नए ऊर्जा के साथ जीवन जिएंगे। महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ हर घर से 3 से 4 व्यक्ति ज़रूर आए हैं, ना सिर्फ बल्कि पूरे देश से, संसार से लोग आ चुके हैं। महाकुंभ में बहुतों की जान गई, बहुतों को पीड़ा हुई, बहुतों को तपन सहना पड़ा, बहुतों में उस मोह रूपी धागे से ऊपर प्रेम रूपी धागे का समावेश हुआ। कुंभ में जो नदियाँ बहती है वह महज नदियाँ नहीं है, त्रिवेणी संगम, जहाँ महाकुंभ तथा कुंभ होता है, जहाँ 3 नदियों का समावेश है, जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जो सिर्फ नदी नहीं है, वह माँ है। हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरती हुई माँ गंगा जब निकलती है तो यही जल भारत की 40% पॉपुलेशन को जीवन देता है। गंगा जल से ही सबसे अत्यधिक खेती होती है। गंगा के जल को इतना पवित्र माना गया है कि उन्हें मोक्षदायिनी माँ का नाम दिया गया है। गंगा माँ की सुबह शाम कई घाटों पर आरती होती है तथा दूसरी ओर यमुना, जो कि यमुनोत्री से आती 1500 किमी का सफ़र तय करके भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा से यमुना का मिलन संगम त्रिवेणी पर होता है, तो यह संगम बहुत ही अद्भुत हो जाता है। तथा तीसरी नदी माँ सरस्वती का जल, जो कि अदृश्य है, तीनों का मिलन त्रिवेणी संगम कहलाता है।
करोड़ों लोग उस मोक्ष तथा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने यहाँ संगम आ चुके हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। महाकुंभ में सिर्फ लोगों ने स्नान करके मोक्ष में नहीं जाने का तय किया है, बल्कि लोगों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, क्योंकि किसी की मदद करने से बड़ा पुण्य और मोक्ष कुछ भी नहीं। महाकुंभ में बहुत सारे लोगों ने स्वयं के स्नान तक ही नहीं सोचा, बल्कि लोगों को पूरे आदर सत्कार से भोजन खिलाया। यह है महाकुंभ, इसे जिया है लोगों ने, सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के काशी तथा अयोध्या में भी। जहाँ प्रयागराज में इतने श्रद्धालुओं के सैलाब है, वहीं महादेव के त्रिशूल पर टिकी नगरी काशी में भी अथाह लोग आते जा रहे हैं अपने प्रभु शंकर का विश्वनाथ रूप में दर्शन करने। तो वहीं अयोध्या में लल्ला श्री राम का दर्शन करने लोग जा रहे हैं। कुछ तो बहुत अद्भुत है इस महाकुंभ में, जो पूरी दुनिया के अधिकांश लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर अब सब कुछ शांत है, क्योंकि सारा अखाड़ा, संत, साधु काशी तथा अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। किंतु यहाँ कुछ और भी है जो खुद में समाहित किया जा सकता है, और वह है क्रिया योग सेंटर। बहुत ही बड़ी एरिया में फैला यह सेंटर क्रिया योग रुझान का केंद्र रहा है हमारे लिए कि आखिर यह क्यों है। फिर यहाँ से चलते चलते हमें पता चला कि यह एक संस्थान है जहाँ ध्यान की पराकाष्ठा से आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करोगे, आपका आध्यात्मिक विकास होगा। यह महात्मा गांधी मार्ग झूसी प्रयागराज में है। यहाँ पर गुरु तथा स्वामी श्री योगी सत्यम जी सेशंस लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। यह पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप फ्री हैं तो यह बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है आपके लिए। आप यहाँ रह सकते हैं, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आप यहाँ 1 वीक, मंथ और ईयर के लिए रह सकते हैं। मेरा यहाँ पूरा प्रयास था रहने का, पर अभी मैं अपने कर्मों में बाधित हूँ। आप अगर स्टूडेंट हैं तो दिन भर यहाँ अपनी स्टडी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या वर्किंग वन है तो आप यहाँ पर सुबह शाम का सेशन के बीच में अपने काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यह पूरी तरह से ध्यान का केंद्र है। यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटी बच्चियाँ इस क्रिया योग का भाग हैं। ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी इसके पार्ट हैं। इनके सेंटर का फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। इस समय कुंभ में कोई कीर्तन, कोई पाठ नहीं हो रहा है, पर यह कुछ ऐसा मिला जिससे लगा कि आप सभी तक साझा किया जा सकता है, और यह उचित होगा कि आप सब यहाँ पर आएँ और एक नया अनुभव प्राप्त करें। खुद को ध्यान से उस आध्यात्म से जोड़ें, खुद में एक नया समावेश देखें, खुद में एक नई पराकाष्ठा का आवाहन कराएं। यही है एक नया अनुभव जो आप देखेंगे, फिर दूसरों से साझा करेंगे। ऐसे ही तो लोग एक दूसरे से सीखेंगे। तो यह था दिव्य महाकुंभ, अमृत का शुभ मेला।